पॉलीफिनॉल जो है जिस किसी भी फल में या सब्ज़ी में जिसमें भी होंगे वो कड़वा होगा, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें जैतून में है तो इसका हम इतने कड़वे होते हैं कि हम उसको फल दरख्त से तोड़ के उसको खा नहीं सकते, बहुत कड़वा होता है। तो इसलिए पहले हम इसकी कड़वाहट निकालते हैं। कड़वाहट जो है वो जो बेसिकली ये आपको बताया है लोरोपीन, इसकी वजह से होती है। उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कड़वाहट निकालने के हैं, वो उस पर बात कर लेंगे। तो उसमें फिर अब ये इसमें 3-4 तरीके हैं, वो मैं आपको आगे बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब जो ओवरऑल इसको हम वैल्यू चेन बोलते हैं, जो भी ये फल तोड़ने का काम करना है। अब जो फल तोड़ा आपने, तोड़ने के बाद उसको प्रोसेस करेंगे, अचार बनाएंगे, कड़वाहट निकालें, जो भी करेंगे ये। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फल तोड़ने से पहले की स्टेज, जब फल दरख्त के ऊपर लगा हुआ है, आपने ये नहीं है कि आपने आए हैं मैंने जी कोई बिज़नेस करना है तो ढूंढते हैं जी हमें कोई बंदा मिल जाए फल आपको तोड़ के ले लें उससे। अब अगर उस बंदे ने सारा साल मेहनत की होगी, जो पीछे मैंने बातें बताई हैं, खाद है, पानी, स्प्रे, उसका ख्याल रखा होगा, वैरायटी अच्छी होगी, सारी चीज़ें, तो उसका आखिर में एंड प्रोडक्ट, उसका फल बेहतरीन होगा, उम्दा मेयार का होगा। बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं इस दफ़ा, जिसने पीछे स्प्रे किए हुए हैं, टाइम पे खादें डाली हुई हैं, ख़ास तौर पे पोटाश वाली खाद का हम जिक्र करते हैं, सर भी बताएंगे। तो वो जिसकी की है तो वो फल उसका काबिल होगा, उम्दा मेयार का होगा, उससे आप बेधड़क होकर आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो लिहाजा पीछे क्या है, जैसे मैंने शुरू में बात की, वैरायटी का आपको पता होना चाहिए। मोटे दाने वाली, अब आपको पता ही नहीं है कि मोटे दाने वाली अचार के लिए या मुरब्बे के लिए इस्तेमाल होनी है, आपने बारीक दाने वाली ख़रीद ली है, तो उससे भी आपका मकसद सारा फौत हो जाएगा। तो वैरायटी बहुत मैटर करती है, आपको पता होना चाहिए आपने कौन सी किस्म आपने ख़रीदनी है या आपने लगानी है, अगर आपने बाग लगाया और आपने मुस्तकबिल में करना है। कैनोपी उसकी, जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी छतरी, जैतून की जो छतरी है ये बहुत अहम है। इसकी कटाई आपने बर्बाद करनी है। रोशनदान, जैसे पहले घरों में रोशनदान रखते थे, हवा अंदर आए, रोशनी आए, तो इस तरह से रोशनदान इसे बनाना है, हवा और रोशनी का गुजर यकीनी हो और कहीं पे साया ना हो, और बहुत बड़ी भी नहीं इसे करनी। स्टैंडर्ड ये होता है कि हम आमतौर पे कहते हैं जो ये सीने के यहाँ से लेके तकरीबन 5-6 फीट से लेके ऊपर 10-11 फीट के दरमियान जो हिस्सा है ज़मीन से ऊपर, यहाँ पे इसका जो है छतरी, इसे सानवी सेकेंडरी बोलते हैं, यहाँ पे फल लगता है। ये वो फल है जो आप चुनाव कर लेंगे, तोड़ लेंगे। ऊपर जो चोटी पे लगेगा, अगर पौधा 15 फीट का 20 फीट का ऊपर लगेगा, वो आंधी से गिर जाएगा, या उसका म्यार ऐसा नहीं होगा, वो अचार बनने के लिए पानी में धोने के बार बार वो उस तरह से रहे। तो ये जो 6 फुट से लेके 10 फुट 12 फीट के दरमियान इतना आपने पौधे की जिसामत रखनी है, उसी से आपको फिर फ़ायदा होगा। फिर उसका क्रॉप लोड है कि बाज़ कुछ वैराइटीज़ हैं, कोरोनिकी है, ऑयल वाली वैरायटी है, या इसमें कि अमलिक है, या इस तरह से मंजनीला है, कुछ वैराइटीज़ बहुत भरपूर फल लगता है उन पर। तो बाग ये मोहम्मदी फार्म पे भी या बाकी जिनके पास ज़्यादा हो, वो बाज़ का फिर नीचे सहारा भी देते हैं, छड़ी वो लगा देते हैं कि वो टूट ना जाए वज़न से, शाखें उसकी दरख्त की ना, इतना माशाल्लाह भरपूर फल लगता है। तो क्रॉप लोड का भी थोड़ा ख्याल रखना है। जब आपकी टेबल वैरायटी है, अचार वाली है, तो अगर वहाँ पे एक शाख बहुत ज़्यादा दाने लगे हुए, अगर 25-30 दाने लगे मिसाल के तौर पे, तो उसमें से कोई 5-6 दाने थोड़े से आपने तोड़ देने हैं वक्फे से, ताकि जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर होगा वो खींच लेगा सारी खुराक, बाकी बेचारे रह जाएंगे जो कमज़ोर होंगे। तो जब आप लोड ही बराबर रखेंगे, मुतवाज़न होगा, तो सारे दाने बराबर जिसामत में एक जैसे हो जाएंगे। अगर गुच्छा होगा तो कुछ जो ताकतवर होंगे वो खुराक चूस लेंगे, जो कमज़ोर होंगे बेचारे वो बारीक रह जाएंगे। तो लोड को भी आपने करना है। फिर उसके बाद बर्दाश्त आ जाती है, फल तोड़ना आ जाता है। फिर फल तोड़ते हैं तो फल तोड़ने पे फिर उसका मेच्योरिटी इंडाइसिस हम बोलते हैं कि फल कब तोड़ना है। अब अचार वाली इकसाम की बात हो रही है, तो हमारे खित्ता पोटोहार में हम कहते हैं कि अगस्त का जो पहला हफ्ता है, अगस्त का पूरा महीना ले लें, और सितंबर का पहला या दूसरा हफ्ता, अगर मौसम बहुत ज़्यादा, जैसे बारिशें में अभी थोड़ी ठंड हो जाती है, खुनकी हो जाती है शाम में ना, रात में, तो अगर ऐसा मौसम रहा तो हो सकता है इसका जो रंगत तब्दील होनी है वो हो सकता है सितंबर के तीसरे हफ्ते में तब्दील हो। तो जब आपका अगस्त का पूरा महीना और ये फिर दूसरा जो सितंबर के पहले 2 हफ्ते, ये आपका टाइम है जब वो सब्ज़ रंगत क्या है। जितना जल्दी आप उसको तोड़ के करेंगे प्रोसेस सारा कुछ, तो ये आप उसका अच्छा बना लेंगे। एक वैरायटी है हमारे पास लगी हुई है, अर्लिक 2 के नाम से हम उसे कहते हैं, बहुत मोटी वैरायटी है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, तो वो तो अगस्त के पहले हफ्ते से ही पहले, जुलाई के आखिरी हफ्ते में भी तैयार हो जाता है, मतलब। और फिर अगस्त में वो थोड़ा सा, जैसे मौसम में थोड़ी शिद्दत आती है, वो रंग तब्दील करके वो बड़ा पल्पी सा होकर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो अगर किसी के पास अर्लिक 2 वैरायटी हो तो वो फिर आप उसको जुलाई के आखिरी हफ्ते में भी वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया पिकिंग है,
कि आपने तोड़ना कैसे है। अब जो है तेल वाली इकसाम है उनको आप तोड़ सकते हैं मशीन के ज़रिए भी, या दुनिया में ज़्यादा वो स्टिक बीटिंग होती है कि वो सोटियाँ डंडे मारते हैं पौधे पे ना, नीचे तरपाल बिछा देते हैं, वो फल गिरता रहता है, या वो वाइब्रेटर शेकर मशीन चलाते हैं गिरता है। तो अचार वाला आपने कभी भी मशीन से नहीं तोड़ना। अचार वाला हमेशा जब आपने प्रोडक्ट बनानी है वो हाथ से तोड़ाई करनी है, क्योंकि जब मशीन से करेंगे उस मशीन पे थोड़ा सा उसकी शिद्दत की वजह से उसकी इर्ताश जो पैदा होता है उसमें थोड़ा सा उसे चोट लग जाएगी, बज़ाहिर नहीं नज़र आएगा। जब पानी में आप धोएंगे उसकी कड़वाहट निकालेंगे तो 2-3 हफ्ते बाद वो आपको धब्बा उस पर नज़र आ जाएगा। तो लिहाजा प्रोडक्ट वाला आपने हाथ से चुनाई करनी है, हाथ से तोड़ना है, ताकि जो आए उसको पानी की कड़वाहट निकालते हुए उस पर कोई धब्बे किसी तरह के आगे ना आए। फिर उसके रखना है किस में, हैंडलिंग क्रेट्स जो हैं प्लास्टिक वाले क्रेट हों और हवादार परफोरेटेड जिसे बोलते हैं, उसमें साइडों पे सुराख हुए होते हैं कि जब आप रखेंगे उसमें हवा फल के उसमें गुजरती रहे, ठीक है। अगर वो आप बिल्कुल ही बंद होगा, या वो तोड़े हैं खाद वाले तोड़े हैं किसी तोड़े में या किसी थैले में बंद करके लाएंगे, तो ये क्योंकि जब टूट जाता है इसमें से फिर ऑक्सीजन निकलती है बाकी चीज़ें, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और फिर जब नमी अगर ज़्यादा हो फंगस भी लग सकती है, या बहुत ज़्यादा उसमें से जो हम बोलते हैं फील्ड हीट होती है कि फल तोड़ने के बाद उसमें जो थोड़ी हरारत होती है वो खारिज होती है। जब उसका मुंह बंद करके किसी आप बर्तन में ऐसी जगह रख देंगे तो जब वो हरारत बाहर निकलनी है उसमें से खारिज होनी है फल में से, तो वो फल को ख़राब कर देगी, ठीक है। तो हवादार अपने क्रेटों में उसमें रखना है। फिर जब उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट के आपने क्या क्या काम करना है, फिर उसमें आ जाता है कि उसकी छांटी आपने करनी है। हाथ से भी जब आपने चुनाई की है तो उसमें कुछ बंदे हैं, वो ज़ाहिर है 100% तो नहीं होता, ह्यूमन एरर आ जाता है। कोई दागी या कोई अगर फल आ गया है तो उसको छांटी कर दें, कोई ख़राब दागी दाना बीच में ना हो। फिर ग्रेडर है हमारे पास है, बाकियों के पास भी इंशाल्लाह आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में भी 3-4 जगह चौधरी अल्लाह दिता साहब के पास भी होगा इंशाल्लाह। तो आप ग्रेडिंग करवा लें उसकी कि हर साइज़ के हिसाब से, क्योंकि छोटे साइज़ वाला अलहदा कर लें, दरमियाने साइज़ वाला अलहदा कर लें, मोटे साइज़ वाला अलहदा कर लें। ये काम अगर आपको तब ज़रूरत होगी जब आपने मशीन के साथ गुठली निकालनी होगी, क्योंकि मशीन में वो फिर साइज़ मुख्तलिफ होते हैं, उसकी प्लेटें होती हैं, तो दरमियाने साइज़ के लिए दरमियाने वाली प्लेट रखते हैं, मोटे के लिए दूसरी प्लेट चेंज। तो अगर आपने मशीन से गुठली निकलवानी है फिर ये आप जो इसकी दर्जा बंदी है छांटी वो लाजमी आप करवा लेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है जी इसकी धोना है, तो धोने में फिर इसकी जो कड़वाहट निकालने के अक्सर है कि वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से निकाली जाती है। तो दुनिया में जब ऐसे अभी भी जब इतने ज़्यादा ये जैसे होम्योपैथी होती थी या उससे पहले यूनानी तरीके होते थे ग्रीक स्टाइल, तो इसी तरह से उस वक्त जब केमिकल या इतनी ये एलोपैथी टाइप चीज़ें नहीं आई थी तो यूनानी तरीक़ों के ज़रिए कड़वाहट निकालते थे। तो उसमें क्या करते थे, वो आगे भी आएगी खैर सरसी, उसमें नमक, आम जो नमक हम सालन में डालते हैं उस नमक में डाल के रख देते थे, वो फिर ऐसे पड़ा रहता था, हिलाते रहते थे, तो 6 महीने साल इतने बाद कड़वाहट निकलती थी, वो करते थे। तो वो पुराने थे। उसमें क्या एक नुकसान होता है कि उसमें फिर क्योंकि नमक में पड़ा रहता है उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, फल असल हालत में उस तरह से नहीं होता। तो फिर आजकल के जदीद दौर में वो फिर आप मार्केट में आपको कंज्यूमर प्रेफरेंस उसकी नहीं है, तो इसलिए वो फिर इतना कोई कमर्शियल तरीका नहीं है, ठीक है। लेकिन एक तरीका अगर आपने घर में करना हो या वैसे करना हो तो एक वो ऑप्शन है, कर सकते हैं। फिर ज़्यादातर दुनिया में जो है उसकी कड़वाहट जो है लाई, हम बोलते हैं कास्टिक सोडे को, जो सोडा घरों में ये रंग का इस तरह से इस्तेमाल होता है, तो उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके ज़रिए निकालते हैं। उसकी तफसील आगे आ जाएगी बता दूँ। फिर उसके अलावा नमक, सोडा अभी भी ज़्यादातर जो है इंटरनेशनली भी ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन इटली में या कुछ ऐसे कंट्री आहिस्ता आहिस्ता अब इसको वो कह रहे हैं कि हम कम करेंगे, केमिकल है, अगर हम इस्तेमाल इसकी मिकदार बहुत थोड़ी करते हैं, अगर थोड़ी सी भी अगर रह गया पानी में या फल में तो वो हमारे मैदे को भी कर सकता है, ज़ख्मी कर सकता है, अल्सर कर सकता है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपने हम सोडे से कड़वाहट निकाली फिर हमने आपसे फल नहीं ख़रीदना, तो फिर सोडे का मुतबादिल क्या है। फिर उसके बाद नमक है, फिर सोडा इस्तेमाल नहीं करना तो खाने वाला नमक, उसमें कड़वाहट निकाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं करता, अब फिर दुनिया आती जा रही है नामियाती चीज़ें, नामियाती खाना, ऑर्गेनिक फार्मिंग सारी। तो अब नमक भी एक केमिकल है थोड़ा सा, वो भी अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, ब्लड प्रेशर जिन्हें इशू है वो हो सकता है। तो ऑर्गेनिक की तरफ बात करें तो फिर सादा पानी रह गया पीछे, आप पानी से भी कड़वाहट निकाल सकते हैं, तो वो हो गया। तो ये 4 तरीके हैं जिनके ज़रिए आप कड़वाहट निकाल सकते हैं। कड़वाहट जब आपकी निकल गई फल से तो फिर उसके बाद आप जो भी आगे चीज़ें बनानी हैं वो रेसिपी आपको दी हुई है, उस तरह से आप जैसे कहते हैं ना, वो खाने भी हम देखते हैं तरकीब के हस्बे ज़ायका, इसमें नमक डाल लें, चीनी डाल लें, मिर्चें डाल लें, जो भी आपका रवायती तरीका है गैर रवायती, उसको आप कर के आगे उसकी प्रोडक्ट बना सकते हैं। फिर उसके बाद जब आपने ये कड़वाहट निकाल ली है, उसके बाद फिर उसको प्रोसेसिंग में और क्या चीज़ें होती हैं। फिर इसकी जो पिट है, जब मशीन से गुठली निकाली है आपने तो वो उसे जो इसका बीज है उसको हम बोलते हैं पिट
पिट, जैतून का पिट, तो वो पिट भी इस्तेमाल होता है। अब जैतून ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी तकरीबन हर चीज़ इस्तेमाल होती है। इसका पत्ता इस्तेमाल होता है, इसकी टहनियाँ इस्तेमाल होती हैं, इसका बीज इस्तेमाल होता है, इसके बाकी फल इस्तेमाल होता है, बाकी चीज़ें तकरीबन हर चीज़ इसकी इस दरख्त की इस्तेमाल होती है। तो अब गुठली का क्या इस्तेमाल है? गुठली का एक तो शाह साहब ने भी और बाकी दोस्तों ने भी, हाफिज़ उमैर साहब भी, अली पाकिस्तान वाले बैठे हैं, इन्होंने तो इन्होंने तस्बीह भी बनाई थी कि इसकी तस्बीह भी बन के ना, तस्बीह बना ली है इसकी जो गुठली की है। और इसके अलावा दुनिया क्या करती है? दुनिया इसकी जो पिट है उसको एज ए बायोफ्यूल के तौर पे, जलाने के तौर पे काम करती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा 1 से 2% तेल गुठली के अंदर भी होता है। तो वो ज़्यादा फिर इसको क्रश करके या फिर इसके पैलेट्स बना के तो इसको एज ए ये जलाने के लिए भी, जैसे हम कोयला जलाते हैं तो ये इसको पिट को भी जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो हो जाता है। फिर इसके स्लाइस आप बना सकते हैं, वो मशीन से बनेंगे, स्लाइस बन जाएंगे। फिर इसको स्टफिंग, जैसे हम सबको पता है माह रमज़ान में ये मतलब खजूर में बाल का वो गुठली निकाल के बादाम भरा होता है और चीज़ होती है, तो जैसे मुरब्बे में भी शाह साहब करते हैं, बाकी सब दोस्त करते हैं, चौधरी अल्लाह दिता साहब भी करते हैं, उमैर साहब भी। तो इसकी गुठली निकाल के उसमें स्टफिंग आप कर दें, बादाम डाल दें या कोई उसमें लहसुन डाल दें या गाजर का पीस डाल दें, कोई चीज़ के उसको आप स्टफ़ भी कर सकते हैं उसके लिए। फिर प्रोसेसिंग में इसका तेल तो है ही है, मतलब तेल आप निकलवाते हैं। जैसे तेल वाली जो इकसाम है, तो जो इसकी है तेल वाली इकसाम, वो ज़्यादातर तेल के लिए, उसमें तेल की मिकदार तो बेहतर होती है। बाकी जो ये हैं टेबल वैराइटीज़ जिसमें ये इसका अचार वगैरह बनता है, मसनूआत बनती हैं, उसमें तेल की मिकदार कम होती है। ठीक है, तो उसमें पानी ज़्यादा होता है। तो जो आप हैं तेल वाली, वो तेल के लिए इस्तेमाल करें, जो वो अचार वाली हैं उसको फिर प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करें फिर। ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद फिर ब्लेंडिंग है। दुनिया क्या करती है? अभी 2020 में हमारे जो बलूचिस्तान से मूसा खेल से अहमद खान बुजदार साहब, वो पहली दफ़ा उन्हें ये इटालियन लेके गए इटली में ट्रेनिंग के लिए। तो वो उन्होंने वहाँ से वीडियो बनाई, कहते हैं मुझे कोई बनाने नहीं दे रहा था, ये बड़ी पता नहीं 2 नंबरी कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन्होंने चोरी से वीडियो बनाई, यहाँ ला के उन्होंने हमें दिखाई, कहते ये देखें जी, ये जैतून के तेल में ये धड़ा मिर्च भी डाल रहे हैं, ये इसमें लहसुन डाल रहे हैं, ये इसमें अदरक उसमें डाल के ना चीज़ें उसको मशीन के अंदर, ताकि वो उसमें मिक्स हो जाए। तो इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। तो दुनिया में ये करते हैं इसको। जो सेकंड प्रेस, हमारे पाकिस्तान में भी सेकंड प्रेस नहीं है। इसके अलावा सेकंड प्रेस में जो तेल निकलता है या और है, उसमें आप मुख्तलिफ लहसुन है या और जो हर्ब्स हैं, या इसमें बाज़ात जो है ये माल्टे का थोड़ा सा कुछ उसके छिलके या और चीज़ डाल के फिर तेल निकलवाते हैं, ताकि उसमें एक वैल्यू ऐड हो जाए कि जैतून का तेल तो है ही है, उसमें दूसरा एरोमा भी आपने उसमें जो है, जो ये हर्ब्स जिसे हम बोलते हैं ना, उसको भी ऐड कर दिया। तो ये भी अब दुनिया में होता है, ब्लेंडिंग आप कर सकते हैं। वो समझ रहे थे ये सिर्फ इसलिए डाल दें ये कड़वा हो जाए, पिंच करेगा ना, क्योंकि हम आम जुबान में कहते हैं जितना कड़वा होगा तेल चुभेगा गले पे, वो खालिश होगा, पता है एक्स्ट्रा वर्जन। तो ऐसा नहीं है। तो वो इसको जो है ब्लेंडिंग के लिए भी करते हैं, ताकि खुशबू उसमें आ जाए ना, सोने पे सुहागा वाली बात। इसमें लेमन भी ऐड ज़्यादा किया जाता है। जी, लेमन जूस भी वो करते हैं, आगे आएंगी उसमें, शायद मैंने लिखी में कुछ चीज़ें ना, वो आगे आएगी इसमें। जैसे ज़्यादातर ये मिर्चें कर देते हैं, रेड वाली होल, गार्लिक हो गया है, और इसके अलावा सिट्रस का भी कुछ करते हैं, और लेमन वो हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक मेन चीज़ें हैं ना जो उसमें। वो फिर आप नहीं होता ख़राब, वो फिर आपकी उसकी है उसको फिर ब्लेंडिंग आप उसको फिर मेंशन करेंगे कि ये ब्लेंडेड ऑलिव ऑयल है, आपकी कंपोजिशन पे लिखेंगे, ताकि फिर जब फूड अथॉरिटी वाले हैं या कोई अथॉरिटी चेकिंग करने आएगी तो आपके जो आपको लेबल, ट्रूथ इन लेबलिंग बोलते हैं इसे ना, जो चीज़ अंदर है वो आपने लिखनी है बस। वो भी है, इन्फ्यूजन अलग है, वो ये ब्लेंडिंग है, ऑयल की है, वो इन्फ्यूजन भी है, वो भी दोनों चीज़ें उसमें करते हैं। वो भी आगे मैंने वो पिक्चर भी लगाई हुई आपको दिखाता हूँ। तो उसके बाद फिर हैं पानी किसे देना, किसे देना, वो खाने के साथ देना। पैकेजिंग में बड़ा पीछे हैं। अभी तक हम जैतून का तेल भी देखें प्लास्टिक वाली बोतल में ज़्यादातर कर रहे हैं। अब दुनिया जब हमें देखती है कि ये वैसे बातें इतनी करते हैं कि ऑयल लेन के बाद सारा, लेकिन पैकिंग इनकी प्लास्टिक है, तो वो हम थोड़ा सा अपने आप को भी उनके सामने बहुत कमज़ोर कर देते हैं। प्लास्टिक में कभी भी इसको नहीं करना चाहिए। मजबूरी तब थी कि जब, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे जेड सन्स हैं, कराची वाले हैं, बहुत सारे जो शीशे की बोतलें अब लोकल भी बना रहे हैं, आ गई हैं। तो हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि आपको शीशे का मटीरियल हो, या जब ज़्यादा स्टोरेज है तो स्टेनलेस स्टील में रख ले। ठीक है, प्लास्टिक को आहिस्ता आहिस्ता हमें तर्क करना पड़ेगा। जब हम बात करें ना, हमने बरामद करनी है चीज़ें, बाहर भेजनी है,
तो फिर हमें अपना ये प्लास्टिक को ख़त्म करना है। जैसे अब मिसाल के तौर पे अब से पहले ये आम का ये मसाला वो इस्तेमाल करते थे, कैल्शियम कार्बाइड, वो कैंसर काज करता है। जब अब आम की बरामदात बढ़ी हैं, बाहर मुल्कों में हमने आम भेजना शुरू कर दिया, अब वो एथिलीन के साशे आने शुरू हो गए। तो आहिस्ता आहिस्ता जो जब हमने अपना एक चीज़ फल दुनिया को बेचना है तो हमें उनकी ज़रूरत को भी देखना पड़ेगा, जिसमें वो ख़रीदना चाहते हैं हमें उसी चीज़ में उन्हें देना होगा, ठीक है। तो प्लास्टिक की बोतलों का आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करें, जब तक मजबूरी है थोड़ा बहुत कर लें, लेकिन फिर ज़्यादा आने वाले 2-3 सालों में हमें इसको हटना होगा। तो प्लास्टिक में नहीं करना। जार, अचार की बात हो रही है, शीशे वाले जार आप उसमें करें, या टिन्स जो होते हैं, ये जो स्टील वाले स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड वो हो गए हैं। जैसे शाह साहब ये ऑलिव फ्रेश के साथ इनके यहाँ पाउच थैलियाँ जो ट्रांसपेरेंट शफाफ है, जो उसके लिए आप इस्तेमाल करें। तेल के लिए शफाफ चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी। अचार के लिए आप शफाफ, वो फल है उसके लिए आप शफाफ कर सकते हैं, ताकि वो होते ही शफाफ है, कस्टमर देख के अट्रैक्ट होगा ना कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, इसमें गुठली निकली हुई है या इसमें लहसुन डाला हुआ है और चीज़ है। तो शफाफ आप थैली इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो ट्रेसेबिलिटी है, अब ट्रेसेबिलिटी दुनिया में जब बहुत ज़्यादा बात होती है कि आपको पता हो आपने फल कहाँ से ख़रीदा है, किस बंदे से, उस बंदे ने बाग में कोई ऐसा स्प्रे तो नहीं जहर किया। ये अभी हमारे अपने लोकल के लिए तो नहीं है, लेकिन आने वाले वक्तों में जब हम इंशाल्लाह बरामद के काबिल हो जाएंगे, अपना दूसरे मुल्कों में भेजेंगे, फिर वो ट्रेसेबिलिटी भी देखते हैं, किस बाग से आया ये फल, कैसे टूटा है, उसने पूरे साल में स्प्रे कौन से किए हैं, इसने कोई ऐसा ममनुआ स्प्रे तो नहीं किया जो दुनिया में बैन हो, क्योंकि उसके जो असरात हैं थोड़े बहुत वो इतनी जल्दी नहीं आते जो हम स्प्रे करते हैं। इसलिए हम कहते हैं फल के ऊपर कोई स्प्रे आप ना करें, ना कीड़े मार ना जहर का, पत्तों पे करते हैं। जब फल लग जाए तो बचना चाहिए, हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए बच जाएँ। उसमें जब कटाई हुई होगी, शाख तराशी होगी, तो काफ़ी हद तक आप बच जाएंगे। तो अगर आप कुछ ऐसे स्प्रे हैं, आज स्प्रे किया अगर फल के ऊपर कर दिया, वो 3 महीने तक उसके असरात रहते हैं उसके अंदर, फल के अंदर। तो जब तक वो उसके असरात 100% ज़ाहिर नहीं हो कि किसी भी इंसान ने, जानवर ने वो फल खा लिया, तो खुदा ना खास्ता उसको रिएक्शन हो सकता है उस जहर का। तो ये भी वो चीज़ें जब बरामद करेंगे उसमें ये चीज़ें ट्रेसेबिलिटी सारी आती हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग हो गई कि उसमें फिर हम रिटेल में करते हैं, होलसेल पे भेजते हैं, सुपर मार्केट में भेजते हैं, या बरामद जो भी है, ठीक है। फिर उसमें सर्टिफिकेशन भी बहुत अहम है। आज का हमारे अपने लिए पाकिस्तान में पंजाब की बात करें, पंजाब फूड अथॉरिटी है, फिर एक हलाल वाले हैं, हलाल सर्टिफिकेशन है, या इसके अलावा वो PSQC है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। तो वो मुख्तलिफ जो है उनसे आपको रजिस्टर्ड भी करवाना है अपने आप को, ताकि आप कारोबार जायज़ तरीके से, मतलब एक ममनुआ होता है ना, बगैर रजिस्ट्रेशन कारोबार नहीं कर सकते, उसको भी करवाएंगे। तो उससे मतलब आपका एक ब्रांड आपका हो जाएगा, तो उसकी लोगों तक भी आपकी जो है रीच बढ़ जाएगी, ठीक। ये हो गया। फिर अब इसके बाद आगे कि ये जो इसकी लैंडस्केप क्या क्या इस्तेमाल, जैसे मैं पहले भी बता दिया कि दोबारा टेबल ऑलिव्स हैं जो अचार के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसमें तरीके आपने देखे हुए हैं, कुछ आपको मार्केट में या खुद सब्ज़ रंग का भी अचार, सब्ज़ फल का भी अचार नज़र आएगा, कुछ काले का भी अचार नज़र आएगा, या काले स्लाइस भी नज़र आएंगे। तो ये जो सब्ज़ वाला है ना, ये स्टाइल है स्पेन का। स्पेन वाले जो हैं शुरू से इन्होंने किया था, ये सब्ज़ हालत में फल से कड़वाहट निकालते हैं, कड़वाहट निकाल के फिर उसको सिरके में या उसको नमक के महलूल में जो है उसमें डाल के तो वो अचार बना लेते हैं। फिर उसके बाद जो है काले वाला, तो काले वाला जैसे आपको बताया यूनानी ग्रीक वो स्टाइल है उनका। एक तो उनके पास भी है वो सारा, मतलब उसमें ब्लैक कलर का वो कर लेते हैं नमक के ज़रिए या उस तरह से। फिर एक काले वाला अमेरिका वाले लोग भी करते हैं, कैलिफोर्निया स्टाइल। वो ब्लैक क्या है, जो यूनानी है वो तो काले फल को भी तोड़ के कड़वाहट निकाल लेते हैं, उसे बना लेंगे। लेकिन ये अमेरिका वाले क्या करते हैं, ये केमिकल के ज़रिए काला करते हैं फल को सब्ज़ हालत में तोड़ा, उसकी कड़वाहट निकाली, जब उसमें कड़वाहट निकाल ली है फिर उसमें ये फौलाद का एक केमिकल है, फेरिक ग्लूकोनेट बोलते हैं, फौलाद का है, तो उसको डाल के फिर उसको थोड़ी देर हवा के फ्लश हवा में रखते हैं पानी से निकाल के, ताकि आपको पता है जब हवा लग जाए ऑक्सीडेशन हो जाती है, वो ब्राउन होना शुरू हो जाता है, वो कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो केमिकल डाल के उस कलर को स्टेबल कर लेते हैं कि सही से काला रंग हो जाए, तो फिर वो उसके स्लाइस बनाते हैं या उसका ब्लैक ले आते हैं। तो ये अमेरिका का स्टाइल है कि ये केमिकल के ज़रिए ब्लैक करते हैं। फिर स्टफ्ड है या स्लाइस बना सकते हैं, स्पाइस, वो हो गया। फिर तेल की आपको पता है कि एक्स्ट्रा वर्जन होता है या वर्जन जो है ऑलिव ऑयल जो है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रेस। हमारे पाकिस्तान में सिर्फ फर्स्ट प्रेस ही है। तो इसका फल तोड़ने के बाद जितना जल्दी आप तेल निकलवाएंगे उसकी तेज़ाबियत बहुत कम होगी, उसमें जो परऑक्साइड वैल्यू है वो कम होगी, तो और उसमें नमी है जो मॉइस्चर, बेसिकली जो हमारी बड़ी मशीनें हैं ना, जितनी जैतून का तेल दुनिया में क्या करते हैं, जितनी बड़ी मशीन होगी उसकी जितनी कैपेसिटी ज़्यादा होगी फ़ी घंटा कैपेसिटी। जैसे हमारी बड़ी से बड़ी 600 किलो है,
दुनिया में बड़ी से बड़ी 4000 किलो फ़ी घंटा वाली मशीन है, 10,000 किलो फ़ी घंटा वाली मशीन है। तो जितनी बड़ी मशीन होगी उतनी वो तेल की क्वालिटी जो है आखिर में मॉइस्चर को कम करेगा, वो बेहतर होगा, मॉइस्चर निकल आएगा, उससे शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी और उसमें थोड़ा सा ये वरना रेंसिड भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसकी हो गई। फिर उसमें जैसे बात कर रहे थे ये मोहसिन के फ्लेवर्ड ऑयल हैं या इनको इन्फ्यूज़ करते हैं कि इनको इसमें इन्फ्यूजन मिला देते हैं, उसमें माल्टे का थोड़ा सा लीमू का या और चीज़ें मिला के उसको इन्फ्यूज़ड ऑयल बोलते हैं। ठीक है, उसमें ये जो जड़ी बूटियाँ भी डाल सकते हैं, सिट्रस तुशावा फल का कोई छिलका डाल सकते हैं, वो कर सकते हैं, मिर्चें डाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो स्पेशलिटी स्प्रेड है दुनिया में, फिर इसका एक और होता है, जैसे हम ये चिकन स्प्रेड खाते हैं, डबल रोटी पे बच्चे स्कूलों में ले जाते हैं, वो मायन्यूस टाइप और उसमें चिकन होता है, चिकन स्प्रेड। तो इस तरह से जैतून का भी स्प्रेड बनता है, उसको वो टेप नेट बोलते हैं या फिर ऑलिव पेस्ट बोलते हैं या ह्यूमस है। ह्यूमस तुर्की की स्पेशलिटी है, उसमें मेरे ख्याल ये चने जो होते हैं ना, चनों के साथ क्रश करके थोड़ा उसका पेस्ट करके बनाते हैं ह्यूमस। तो इसको ये डबल रोटी पे लगा के आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रेड के तौर पर। फिर बाई प्रोडक्ट्स में आपको इसका ऑलिव का पोमेस ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे अभी तक फर्स्ट प्रेस ही है इसकी इस्तेमाल होता है, इसके बाद जो थोड़ा बहुत गूदा बचता है, अब हम नया जो प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है हुकूमत पंजाब का, उसमें हम मशीन ले रहे हैं जिसको पहले जो गूदा बचेगा उसको दोबारा मशीन में डालेंगे, फिर उसमें 1-2% 3% होता है, उससे जो तेल निकलेगा वो सेकंड प्रेस कहलाता है। ठीक है, वो थोड़ा सा आपको आ जाएगा, उसमें आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ये जो है ना, ये चिल्लीज़ है, मिर्चें, वो जड़ी बूटियाँ, वो उसमें तेल में डाल के ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर उसको गैस डालते हैं, सॉल्वेंट, उसमें हेक्सेन है या ज़ाइलीन है, उसको पोमेस, उसमें से फिर जो है गैस डाल के जो थोड़ा बहुत तेल बचता है बाकी पीछे गूदे में से, वो आप निकाल लेते हैं। फिर करते क्या है कि जब उसमें गैस है उसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं ताकि वो गैस उसमें से निकल जाए। ये घी में से भी लोग ऐसे निकालने के लिए ना लेड ऐसे करते हैं। तो जब कोई भी चीज़ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होती है तो उसमें इतनी कीमियाई तब्दीलियाँ आ जाती हैं कि वो इंसानों में, जानवरों में, जिस्म में हमारे खुदा न खास्ता कैंसर कर सकता है। तो इसलिए वो फिर जब पोमेस ऑयल होता है उसमें फिर बाद में वो मिक्सिंग करते हैं, या तो एक्स्ट्रा वर्जन या वर्जन तेल की करेंगे या कोई उसको केमिकली उसमें कोई चीज़ डाल के उसकी जो है ना उसकी तेज़ाबियत और उसमें बाकी चीज़ें वो उसको पूरा कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे साइंसदान है वो पता नहीं सुना है यूरिया से भी दूध बना देते हैं शायद करके ना, तो वो चीज़ें इस तरह से वो करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसका पत्तों की चाय हम पीते हैं। ठीक है, चाय हो गई। उसके बाद या दुनिया में क्या करते हैं, हमारे पास अभी मशीनें नहीं हैं, वो तो मशीनों पत्ते डाल के मशीन में से इसका अरक निकाल लेते हैं, छोटा एक्सट्रैक्ट, बड़ी हाई फाई सोफिस्टिकेटेड मशीनें होती हैं। फिर उसको कैप्सूल बना के या टेबलेट गोली बना के वो ऐसे मतलब फार्मेसी पे मिलती हैं, तो वो एक्सट्रैक्ट होता है, वो बड़ा कॉस्टली मिलता है। तो हमारे अभी वो मशीनें इतनी हमारी वो नहीं है, मतलब फाइनेंशियली हम इतने नहीं हैं, ना पब्लिक सेक्टर में ना प्राइवेट में, तो वो हो गया तो वो भी आप कर सकते हैं। वरना इसलिए हम क्या करते हैं, गर्म पानी में पत्ते से उबाल लिया तो वो जायका आ जाता है उसका, क्लोरोफिन निकल, वो इस्तेमाल हो गया। उसके बाद पिट का आपको बता दिया कि उसको है बायोमास है, बायोचार जलाने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। फिर ब्राइन वैलोराइजेशन होती है कि जो आपने सोडे वाला पानी है वो तो आप ज़ाया कर देंगे ना, सोडा केमिकल है, उसको दोबारा वो पानी किसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने नमक के ज़रिए कड़वाहट निकाली है तो वो नमक वाला पानी दुनिया में दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या करते हैं कि वो जो नमक वाला पानी है, जब कड़वाहट निकल गई है, आपने पानी गिराया, बजाय उसे ड्रेन करने के, डिस्पोज ऑफ नाली में बहाने के, उसको वो दोबारा गर्म करके उसमें से वो नमक जो होता है वो निकाल लेते हैं, या फिर उसमें मज़ीद कोई उसमें केमिकल डाल के उसकी पीएच स्टेबल करके उसको दोबारा फिर उस किसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। या फिर ऐसी ज़मीनें हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत वाली ज़मीनें होती हैं, तो उसकी तेज़ाबियत को बढ़ाने के लिए उसकी थोड़ी पीएच ज़्यादा करने उन ज़मीनों में डाल देते हैं। तो मतलब वो दुनिया वाले जो है वो कोशिश करते हैं कि इसके थोड़ी से थोड़ी भी चीज़ जो है वो उसका इस्तेमाल कर लें, बहुत ज़्यादा ना करें। तो ये भी हो सकता है। खैर ये भी हमारे पास इतना नहीं है, लेकिन आने वाले वक्तों में ये भी एक ऑप्शन है कि जो पानी हमने कड़वाहट के बाद बचा है उसको भी हम दोबारा कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, सही करके ना। ये वाला काम पढ़ाने के लिए उसके बाकी ऑप्शन आपको बता दिए जो है ना। जी जी हाँ, वही मैं जैसे, क्योंकि नमक है ना, नमक की पीएच उसकी 8.59 होगी ना, तो जो अगर एसिडिक पीएच है जिसकी पीएच 7 से कम है, 6 से कम है, 6 है, 5 है, 4 है, बहुत ज़्यादा एसिडिक हमारी ये पहाड़ी इलाकों में थोड़ी होती है, आप ऐड करें। वही मैं ये बात करने लगा था। जी बिल्कुल। अभी आप जैतून का सिरका भेज देना हमारी लैबों को, DCIR को भिजवा दें,
पाकिस्तान की सबसे स्टैंडर्ड वाली लैब है ना, तो वो इसको रिजेक्ट कर देंगे, वो मानेंगे नहीं कि ये इसका है। हम भुगते हुए हैं, मैर नहीं है अपना, सॉरी वो मुदस्सर नहीं है, कितने हमने सैंपल पे रिजेक्ट हो गए। ठीक है, तो मुख्तसरिया हमने पीएच रखनी कितनी है? अभी जो पीएच से IR है उसके पास स्टैंडर्ड है ही नहीं है वॉलेट पर। जब वॉलेट पर उसके पास स्टैंडर्ड नहीं है तो वो किसके साथ वो जो है ना वो उसको कंपेयर करेगा। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हमारी हैं ना, अभी ये बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं ना, इन्होंने पीएच मीटर अपने रखे, अच्छा से अच्छा ले, एक लिया 2-4 महीने में नहीं यार इतनी अच्छी इसकी सक्सेस नहीं है, दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, जिससे भी पूछो तो अभी मेरे ख्याल में 5 साल इसके पास पड़े होंगे। ठीक, तो हमने कितनी पीएच रखनी है, ये हमारे पास है कि एक चीज़ की हमने पीएच। आप अचार बना रहे हैं, अचार बनेगी तब पीएच पे, अगर उसकी पीएच आपने बराबर नहीं की तो अचार नहीं बन सकता। जाफर साथी की तरफ से पीएच क्या निर्धारण है? अच्छा, हमारी ये जो मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ आगे ना, ये कह रहा हूँ कॉलेज का स्टैंडर्ड ही नहीं है उनके पास। हमारी बेसिकली जो पीएच की बात है ना, बस बाद में बात, पीएच का मकसद है कि उसमें जो खुर्दबीनी जरसोमे हैं उनकी एक्टिविटी हमने महदूद कर देनी है। ठीक है, जो खुर्दबीनी जरसोमे फंगस है या कोई और बैक्टीरिया है, उनको हमने ऐसा माहौल देना है कि वो अपनी ग्रो ना कर सके। जब हमने उनको थोड़ा सा गर्म दे दिया माहौल, उनको अच्छा दे दिया, बड़ी बढ़ोतरी करेंगे, उससे वो चीज़ ख़राब कर देंगे। अब हमने उनकी पीएच रखनी है 4.2, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि 4.2 पीएच आप कर देंगे। इतनी पीएच पे जितने ये जरसोमे हैं खुर्दबीनी जो हमारी आंख से नहीं नज़र आते, वायरस तो इसमें नहीं, बैक्टीरिया है या ये फंगस है, वो वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकते वो उसका, तो उससे आपकी एक शेल्फ़ लाइफ है ना। अचार आपने बनाया है, वो हफ्ते बाद ख़राब हो गया, उल्ली लग गई। एक अचार आपने बनाया है, रखा हुआ है, 2 साल तक पड़ा है, ख़राब नहीं हुआ। अगर जिसकी आप पीएच मेंटेन कर लेंगे, उस साथ उसमें जो ये प्रिजर्वेटिव डाल लेंगे, तो ये बेसिकली इसलिए होता है कि वो जो आपने अनडिज़ायरेबल जो जरासीम है उसको नहीं करना। ठीक है, दूसरी बात हो रही थी पीएच की, तो जहाँ पे पीएच इन्होंने बता दी मलिक साहब कि पीएच बेसिकली पहाड़ी इलाके, पहाड़ों उसकी थोड़ी कम होती है। हमारा जो नामियाती मादा है आधे फ़ीसद से भी कम है। उसकी बुनियादी वजह ये इतनी ज़्यादा तपिश है, सूरज की हरारत इतनी ज़्यादा होती है कि ज़मीन के 5 से 6 इंच जो ऊपर वाले हैं इसी में नामियाती मादा होता है। हरारत गर्मी 40 टेम्परेचर होता है, 48 होता है, 50 हो जाता है, 35 है, वो पढ़ के सारा जो नामियाती खुराक है वो ज़ाया हो जाती है, वोलेटाइल है वो ख़त्म हो जाता है। जब नामियाती मादा कम है ज़मीन में तो फिर उससे आपको जो है पीएच भी आपकी थोड़ी बढ़ेगी, और जब आप खाद डालेंगे तो वो पौधे वो खाद सही से उठा नहीं सकते। दुनिया में उनकी नामियाती मादा 1 से 1.5%, 2% भी बाज़ औक़ात है कि वहाँ पे जंगलात जो है ना, रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, बहुत ज़्यादा है। हमारे वो हम कहते हैं पता नहीं 10 बंदों पे एक पौधा है, तो दुनिया में एक बंदे, ऐसे मुल्क भी हैं एक बंदे के लिए 10-10 पौधे हैं। तो जब पत्ते गिरते हैं उस पर रोशनी, ऐसे ही अमेज़ॉन के जंगल हैं, वो कहते हैं जब बारिश का कतरा होता है, पता नहीं कितने घंटों के बाद बारिश का पहला कतरा ऊपर से नीचे पड़ता है, 2-3 दिन के बाद, और इतना नामियाती मादा है, सूरज की रोशनी वहाँ पड़ती नहीं है, तो बढ़ते ज़रखेज़ हो जाती हैं ज़मीनें। जब ज़मीनें ज़रखेज़ हैं तो वहाँ पे फिर आपको खादें भी डालने की ज़रूरत नहीं है, पौधा भी आपका मतलब थोड़ी न्यूट्रिशन बेहतर हो जाएगा, तो पीएच भी आपकी वो आइडियल होती है। ठीक है, तो उसका खैर कुछ हैं उसमें बेस, वो कुछ होती हैं, खैर वो अलग से है, वो बाद में आपको बता देंगे वो कुछ होती हैं। ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पिकल के लिए। अगर आप पंजाब फूड अथॉरिटी से इसका टेस्ट करवाते हैं ना, जी बिल्कुल, तो वो जो पिकल वैरायटी है ना, जो भी आप अचार बना रहे हैं, इसी की बेस पे सिर्फ पीएच को चेक करते हैं कि अचार की क्वालिटी आपकी कैसी है। जाहिर है ऐसी है। अगर आपकी क्वालिटी 4.6 पीएच से ऊपर होगी तो आपका जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा, ऐसी है, यानी वो अचार आपका खराब होगा। हाँ हो जाएगा। इसलिए इसको कंट्रोल करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पीएच इसलिए करते हैं कि क्योंकि जब 4 से ज़्यादा हो गया ना, उसमें पता है वो जरासीम बन चुके हैं, अब वो जाहिर नहीं हो रहे। अब जिस बंदे ने खा लिया है वो जरासीम भी अंदर ले गया, तो इसलिए उन्हें पता है जब 4.6 से ऊपर होगी कि इसने इस चीज़ ने ख़राब होना ही होना है, हफ्ते में हो, 10 दिन में हो, 15 दिन में हो, लिहाजा उसको स्टेबल आपने करना है, स्टेबलाइज करना है। पीएच में भी कम करनी है, 4.2, 4.3 करनी है, और साथ में थोड़ा प्रिजर्वेटिव भी, सोडियम बेंजोएट है, सिट्रिक एसिड है, वो भी डालना है ताकि उसकी जो आगे लाइफ भी बेहतर हो जाए। देसी तरीके मेरा जो तजर्बा है, क्योंकि हम काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं इसे पिकल पे, तो अगर आप लीमू का इस्तेमाल नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से करना चाहें, इसको कंट्रोल करना चाहें, तो उसको अगर आप बढ़ा देंगे लीमू को थोड़ा सा अचार के अंदर किसी भी तरीके से, तो आपकी जो पीएच है वो कंट्रोल हो जाएगी, अगर आपकी पीएच ज़्यादा आ रही है।
ऐसे ही, क्योंकि सिट्रिक एसिड जो है ऐसे जितना तुरशावा फल हैं उसमें ये जो विटामिन सी है या सिट्रिक एसिड है वो यही होता है। हम अगर आप नींबू डाल दिया आपने उसका कुदरती उसमें डाल दिया ना, अगर नहीं है तो वो सिट्रिक एसिड मिल जाता है। तो कोई भी चीज़ ऐसी डालें जो बेसिकली वो जो जरसोमे हैं खुर्दबीनी उनको आपने रोकना है, उनको मल्टीप्लाई नहीं होने देना, ठीक है। तो फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया कुछ वैरायटी टेबल वाली है, एस्कोलाना है, अज़रबैजान है, अरलिक है, गैमलिक है, जरबोई है, मंजनील है, तो मोटे दाने वाली। और इस तरह से जब वो ग्रीन सब्ज़ रंगत में होती है उस वक्त तोड़ना है। इसकी भी क्या पीछे मंतक है कि जब सब्ज़ रंग में तोड़ते हैं तो जब आपने कड़वाहट निकालनी है तो वो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते 5 हफ्ते पानी में रहेगा, पानी तब्दील होगा। जब आपने रंगत तब्दील हुआ वो फल उसमें डाला या थोड़ा सा वो पल्पी सा डाला तो वो पानी में इतना देर आखिर में 4 हफ्तों बाद बिल्कुल ही वो मलीदा सा बन जाएगा, पेस्ट बन जाएगा। तो इसलिए सब्ज़ हालत में डालते हैं ताकि कड़वाहट निकलते निकलते उसकी जो क्रिस्पीनेस है उसमें जो क्रंचीनेस है वो इस तरह से वो भी मेनटेन रहे, ठीक है। तो सब्ज़ हालत पर आपने करना है। इसमें सबसे बड़ा जो साइज़ है पाकिस्तान की वैरायटी, पाकिस्तान में जो वैराइटीज़ अवेलेबल है उनमें जो जितने भी इस वक्त वैराइटीज़ हैं उनमें सबसे बड़ा साइज़ का फ्रूट कौन सा है? उसमें अर्लिक 2 है या कोई और है? कौन सा वाला? अर्लिक 2 या कोई और? अर्लिक 2 है, उस पर अर्लिक भी, और जो इसके अलावा जो है ना अर्लिक 2 हो गया, अर्लिक हो गया, और जो मंजनीला का कुछ बहता है लेकिन हमारे पास जो M60 लेकिन हमारे पास जो ग्रेडर है ना, जो हमारे पास ग्रेडर लगा हुआ है, जब हम उसको देखते हैं तो उसमें जो ग्रेडिंग करते हैं 15 mm से लेके तकरीबन 40 mm तक उसका साइज़ मुख्तलिफ ग्रेडिंग करता है। तो हमारे पास जो ये वैराइटीज़ हैं उसमें कह लें 5-6 कंपार्टमेंट्स हैं ग्रेडर के ना, तो वो जो पहले 4-5 कंपार्टमेंट है मैक्सिमम उसमें वहाँ मतलब 15 mm से लेके वो 25 mm तक आ जाता है। 25 से ऊपर जो है 30 mm, 35 mm, 38-40 mm वो बहुत कम रेशो है। हमारा जो फ्रूट है ना, पाकिस्तान में कौन सा बड़ा है? बलूचिस्तान में है या हमारे पंजाब में है? इस वक्त कौन सी वैरायटी है जिसका साइज सबसे बड़ा है? अर्लिक जैसे था, अर्लिक है, अर्लिक 2 है, ये मैक्सिमम इनका साइज़ हो जाता है। फिर उसके बाद ये FS की जो बात कर रहे हैं ये है। लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ कि जब आप उसकी भी ग्रेडिंग करें ना, अर्लिक की करेंगे या मोटे वाली की भी करेंगे, तो उसमें जो रेशियो है ना 70%, मोर देन 70% वो भी मीडियम साइज़ होगा। जो मैक्सिमम एक्सट्रीम होगी ना 40 mm या 35 mm वो थोड़ी सी रेशो होगी 5% या उससे भी कम, वो थोड़े से दाने निकलते हैं। तो क्योंकि हमारा शिद्दत इतनी है मौसम में, तो वो जो फ्रूट की डेवलपमेंट है, बढ़ोतरी, वो एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचती, स्मॉल टू मीडियम ही रहता है वो, ठीक है। ये मोटा रखना है तो हमने उसको दे देते हैं, हमने उसको भी सोचे ही नहीं है, हमारा फार्मर सोचते ही नहीं है कि हमने जो है ना अपने जो फल है हमने इसको मोटा रखना है, तो हमारा कंसेप्ट ही ऐसे ही है। तो अब ये दूसरा ऑयल का आपको पता है, जैसे इसकी पिक्चर की, इससे तेल जो एक्स्ट्रा वर्जन होता है। तो पैकिंग की मैंने बताया पहले कि जब तेल को आपने पैक करना है या बेचना है तो उसे शफाफ बोतल में नहीं होना चाहिए, रंगदार अंबर है या इसका जो कोई कलर है ना डार्क ग्रीन कलर, या उसमें आपने करके उसको सेल करना है, ठीक है। और इसके बाद जी प्लास्टिक इसमें ये क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो इधर हमारे पास लैब में इवन कि आप खुद घर में भी आप कर सकते हैं। एक आपने ग्रीन स्टेज पे तेल निकालें, मशीन से तेल लिया ग्रीन फल का थोड़ा सा, वो आपको थोड़ा सा ग्रीनिश टच, ग्रीन सा हल्का सा होगा, या कह लें वो बिल्कुल ही थोड़ा ब्राइट कलर होगा ना, उसको आप जग में गिलास में ढक के रख दें, इसी रोशनी के नीचे, ट्यूब लाइट के नीचे पड़ा रहेगा। तो उसको जो पहले दिन उसकी रंगत होगी और जो रंगत उसकी 10वें दिन होगी, 20वें दिन वो तब्दील हो जाएगी, वो ऐसे लगेगा जैसे आपने सरसों का तेल बिल्कुल ही पीला हो गया ना, तो वो रख दिया है। तो वो जब रोशनी इसको पड़ती है तो इसके साथ जो ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन मिलती है इसको, तो ये अपनी रंगत ऑक्सीडाइज हो जाता है, उससे इसका कलर चेंज होने के साथ इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। जो इसमें पॉलीफिनोल्स हैं, ये लोरोपीन है, ओलियोकैंथोल है, हाइड्रोक्साइरोसोल है, या इसकी जो वो ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ जाते हैं। वो जो पॉलीफिनोल वो कम हो जाएंगे, ऑक्सीजन वो बढ़ जाएगी, तो उससे उसकी एक तो शेल्फ़ लाइफ है, वो तेल जल्दी ख़राब हो जाएगा, उसमें स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से इसको हम रखते हैं एक होता है ना सूरज की रोशनी, इसको ये आम वाली जो हमारी मसनूई रोशनी है ये भी उसको ख़राब करती है, तो इसलिए इसको रंगदार उसमें रखना है, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन और बराह रास्त रोशनी ना पड़े।
वो तो बात की वो है। अदरवाइज़ आपके जब आपने बड़ा छोटी जब आपने सेल करना है ना 250 ml 500 ml 750 ml स्टैंडर्ड साइज़ होता है बोतल का सेल के लिए, वो उसमें रखेंगे। जब आपने बल्क में है तो फिर बड़े कंटेनर जो आपके स्टेनलेस स्टील के बर्तन, बड़े कंटेनर। और इसमें ऑक्सीजन क्या, ये इटालियन भी आते हैं, ये सारे बताते हैं कि इसको हवा तो आपने हर वक्त इससे नहीं लगने देनी। वो क्या करते हैं, वो फिर जब बड़े ड्रम है, अगर एक ड्रम है 100 लीटर का उसकी कैपेसिटी है, अब उसने आपने 100 लीटर का ड्रम है, उसमें 100 लीटर आ सकता है, आपने 50 लीटर डाल दिया, जो बाकी आधा खाली है, या इवन कि आपने 80 भी डाला, जो 20 लीटर की जगह है उसमें हवा अंदर दाखिल हो गई। जब हवा दाखिल होगी उसने बराह रास्त उसका कॉन्टैक्ट हो गया तेल के साथ, उसने उसको ऑक्सीडाइज़ कर देना है, उसकी रंगत भी तब्दील हो जानी है 3-4 महीने बाद, उसमें थोड़ा सा ऑफ फ्लेवर हो जाना है। तो इसलिए जब वो कहते हैं अगर 100 लीटर का जितना बर्तन है उतना ही तेल भरें, पूरा भरें उसे, 100 लीटर है तो 100 लीटर भरें या 97 भर लें, 2-3 लीटर छोड़ दें। और नीचे टैप टूटी लगी हो, वो टैप से खोलें, बार बार ना ढक्कन खोलें, जब फिल करना है रीफिल वही कर लें। दुनिया वो क्या करती है, नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं खला बनाने के लिए ना, वैक्यूम के लिए। उसमें अगर 50 लीटर है तो उसमें अगर आपने 45 लीटर डाला है, 5 लीटर वो जो जगह है उसमें गैस, नाइट्रोजन गैस डाल देंगे, ताकि वो हवा और तेल में बैरियर, रुकावट आ जाएगी, तो उससे तेल नहीं, हाँ जी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो ख्याल करेगा। तो ये मतलब उसमें करते हैं। सर ये भी बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। आपका अगर स्टोरेज अच्छा है तो आपको 10 साल भी आपका ऑयल खराब नहीं होगा, ठीक है। अगर स्टोरेज आपका ठीक नहीं है तो 3 महीने के बाद भी आप ऑयल में से स्मेल आनी शुरू हो जाए। मतलब आप सिर्फ एक बॉटल भर के रख दें, ऊपर से कैप उसकी उतार के रख दें, आपने किचन में इस्तेमाल किया, कैप खुली रही, ठीक है, जिस तरह औरतें करती हैं, फारग हुई तो फिर दोबारा उसमें कैप लगानी, ठीक है। तो इससे भी उसकी क्वालिटी जो है ना डाउन। तो कोशिश करें कि जब भी आप इसको सेव करते हैं, जिस तरह मैंने फरमाया, तो एक कलर फुल ऑफ वाटर, दूसरा जो कॉटन की सूरत में रख सकते हैं, आप कप बोर्ड में रख सकते हैं। ये जो रोशनी है, ये भी जो घर में जो आपके लगे हुए बल्ब लगे हुए हैं, ये रोशनी भी उसकी जो है ना वो नुकसान है। दूसरे इसमें सबसे अहम बात मैं वो भूल गया बता शेयर कर, दुनिया में तो हम तो ऐसे अभी तक हम तो खाने वाली चीज़ों में अपनी सेहत के साथ अपने इतने दुश्मन हैं, ख्याल ही नहीं करते। अब गवाला दूध वाला बर्तन लाता है तो उसमें भी जंग लगा होता है, जगह जगह उसमें वेल्डिंग हुई होती है, जोड़ लगे होते हैं। तो जहाँ पे भी जोड़ में लिक्विड दूध तेल जहाँ पे उस जोड़ के अंदर दाखिल हुआ वहाँ पे जंग लग जाना है, उसे जंग लग जाएगा, वो जंग वाला आप तेल या दूध पी रहे हैं। तो दुनिया में क्या होता है, जब भी आप खाने वाली चीज़ है, दूध है, पानी है, तेल है, वो सिंगल डाई के बर्तन में रखते हैं कि उस बर्तन में कोई वेल्ड नहीं होता, कोई जोड़ नहीं होता, कोई कट नहीं होता, वो सारा एक जैसा होता है, एक ही चादर होती है, ताकि वो कोई भी कोना खुदरा वहाँ पे ना हो जहाँ पे वो तेल अंदर उस कोने खुदरे में जाके जंग लगा दे। तो आने वाले वक्तों में हम इस पर भी ज़ोर दे रहे हैं, कुछ बर्तन मतलब लेके आए थे वो भी दे रहे हैं। तो आप भी जब आहिस्ता आहिस्ता ये इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जब पैदावार बढ़ेगी, कारोबार बढ़ेगा, तो हमें इस क्वालिटी की तरफ हमने फिर जाना है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं पिकल पे। तो पिकल में चूँकि हम ऐसी वैरायटीज़ भी हम मार्केट में देख रहे हैं, उसके अंदर ऑयल डाला जाता है। कुछ लोग सरसों डालते हैं और कुछ जो है ना ऑलिव ऑयल डालते हैं। अब ऑलिव ऑयल अगर वाइट बोतल में होगा, जैसे बाज़ार में जितनी भी हैं, या प्लास्टिक बोतल में है या शीशे के जार में है, टिन पैकिंग में अचार नहीं होता, ठीक है, जो ऑलिव ऑयल के अंदर है, सिरके वाला नहीं। तो उसमें क्या उस पर असरअंदाज होगा, उसमें जो ऑलिव ऑयल है अचार के अंदर, उसकी क्वालिटी डाउन होगी या नहीं होगी? उसमें जैसे एक तो ऑलिव ऑयल जब डालेंगे तो उसमें थोड़ा सा वो ब्लेंड हो गया ना बाकी मसालों के साथ, और उसमें क्वांटिटी आप थोड़ी रखेंगे तो वो शेल्फ पे पड़ा होगा उसने, क्योंकि आपने जब अचार दिया या वो कंज्यूमर है वो तेल की वाली वो नहीं है, वो जल्दी उसका यूटिलाइज़ हो जाएगी। इन द लॉन्ग रन अगर वो 6 महीने या ज़्यादा देर के लिए पड़ा रहा तो थोड़ा बहुत उसमें हो सकता है फ़र्क, अदरवाइज़ जितना उसकी कंजम्पशन जल्दी हो जाएगी तो ऐसे ठीक है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे अब हम सुपर स्टोर पे रखवाते हैं, वहाँ पे ज़ाहिर है कि हम उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो कम से कम 1 साल या 2 साल रखते हैं, बिल्कुल ठीक है, अगर कम हो तो वो रखते ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें असरअंदाज होगा, तो क्या चीज़ मतलब उसकी असरअंदाज हो सकती है? एसिडिटी बढ़ सकती है, पॉलीफिनॉल कम हो सकते हैं, पीएच कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, क्या चीज़ हो सकती है? उसमें उसकी एक तो पॉलीफिनॉल थोड़े से कम हो जाएंगे, और दूसरा जो मेन होता है उसका थोड़ा सा फ्लेवर जो है ना वो थोड़ा सा हो जाएगा। लेकिन ये जब आप अब आप कंपेयर कर लें कि आपने खालिश तेल नहीं रखा, उसको किसी मसाले के डाल के और फल के साथ रखा है, तो उसमें जो उसकी जो मतलब उसके मेयार कम होने का जो दौरानिया है या तेज़ी है वो थोड़ी कम हो जाती है बनिस्बत वो कि जब आपने सिर्फ तेल ही रखा हुआ है, तो थोड़ा सा फ्लेवर ऑफ हो जाएगा, या उसमें अगर पॉलीफिनॉल हल्का सा वो हो जाएगा। लेकिन उसमें क्योंकि आपने जैतून का फल पूरा डाला हुआ है तो फल के अंदर भी पॉलीफिनॉल है, उससे बेहतर है।
तो वो उसका मुतबादल भी साथ में है, तो इतना उसमें कोई वो नहीं बात है। हम लोग ज़्यादा ये इटालियन आते हैं हमारे पास, वो इसलिए वो बड़े वो हैरान होते हैं कि आप जैतून की कोई भी चीज़ है, जैतून का तेल अचार है या जो, उसमें सरसों क्यों डाल देते हैं आप, सरसों का तेल क्यों डालते हैं? वो कहते हैं आपने तो सारा वो जैतून का जायके फ़ौत कर दिया है ना, अब वो उसमें आपने जैतून के फल में सरसों का तेल डाल दिया, तो आप खा रहे हैं तो आप लग रहा है आप लसूड़े का खा रहे हैं या आम का खा रहे हैं, गाजर का अचार खा रहे हैं, कोई और खा रहे हैं, तो जैतून की तो वो आपने ख़त्म। तो जैतून के कोशिश करनी चाहिए जैतून के तेल में, फल में जैतून का तेल ही डालें, ताकि वो जो है, अब तो ज़्यादातर वो फिर इसका खैर कोलेस्ट्रॉल का तो इतना इशू नहीं है, वो माशाल्लाह बड़ा हेल्दी, सबसे सेहतमंद ये तेल है दुनिया में जितने भी खुर्दनीनी तेल है। तो ये बाकी जो है ना, अब ज़्यादातर लोग खुश्क पसंद करते हैं, तो अगर आपने कुछ डालना ही है तो थोड़ा मतलब उसकी क्वांटिटी, अब अगर 250 का वो पैकिंग है ना, अब 250 में अब 250 ml तो नहीं डालेंगे ना, तो थोड़ा सा डलेगा आपका, वो तो एक हिस्सा या दो हिस्से उसके डल जाएंगे, वो है। फिर दूसरा क्या करते हैं, जब ज़्यादातर आप नमक के महलूल में अचार बना के फ़ाइनल पैक कर देते हैं सील करके, या फिर वो उसमें सिरके में कर देते हैं, तो उसके ऊपर भी आप हल्की सी अगर जैतून के तेल की तह लगा देंगे चम्मच के साथ, जैसे वो हम निहारी लेने जाते हैं वो तरी ऊपर डाल देता है ना ऐसे थोड़ी सी वो करके, तो वो हल्की सी तह लगा देंगे अगर, तो उससे भी वो आप एक मज़ीद वैल्यू ऐड, एक और रुकावट आपने डाल दी, जैसे नाइट्रोजन गैस की मिसाल है, तो आपने रुकावट डाल दी है कि वो तेल की जो तह है वो नीचे मज़ीद हवा या किसी और चीज़ को वो नहीं जाने देगी, तो उससे भी आपकी जो 6 महीने तक पड़ा रह सकता था, हो सकता है आप 12 महीने 10 महीने तक पड़ा रहे, अगर नहीं खोला आपने तो पड़ा रहेगा। लेकिन जब आपने अचार खोल लिया है, छोटा पैक है 250 ml का है, 300 ml का है, 400 ग्राम का है, जब आपने अचार खोल लिया फिर उसको आपने 3 महीने नहीं चला सकते, उसमें कितने दाने हैं, 200 दाने होंगे, 50 दाने, 100 दाने, वो फिर आपने एक हफ्ते के अंदर ख़त्म करना है। जो उसके अंदर हम ऑयल डालते हैं सिरके वाले अचार के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ जैतून ऑयल डालना चाहिए, या उसके साथ तिल का तेल या कोई और कनोला ऑयल जैसे है उसको ब्लेंड करके डालना चाहिए? वो प्रिजर्व की बात करें, वो जो ऊपर लेयर हल्की सी लगा देते जब अचार में, जैतून का ज़्यादा बेहतर है, जैतून का डालेंगे तो वो उसमें एज़ कम्पेयर, लेकिन इस पर इतना क्योंकि अब प्रैक्टिस इतनी नहीं है हमारे पास, तो नहीं है, जैतून का डालेंगे उसका बेहतर फ़ायदा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो मसला बंदा खुराक भी रखनी पड़ती हैं, छुपाना भी पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ता है। ज़रा मार्केट में ये देखें कि कौन सा तेल, ठीक है, प्रिजर्वेटिव का काम करता है, वो डालना है। प्रिजर्व किस चीज़ में हम कर सकते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं। जिस तरह भी वो कैनोला की बात हुई है, सरसों के ऑयल की बात हुई है, एक कैनोला एक सरसों है जो हमारी देसी है, ठीक है, वो ज़रा डाल के देखें ना, बीच में पूरा 1 साल क्या 10 साल भी ख़राब नहीं होगी, लेकिन उसके जो अंदर है, ठीक है ना, हाँ, रूसिक एसिड होता है उसमें, रूसिक एसिड है, 10 मतलब वो जार खाली होने के बाद धो लें तब भी उसकी स्मेल नहीं जाएगी। और अगर आप खालिस कैनोला या खालिस डालेंगे ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है उसका, जैसे पहले बात बताई थी कि आपने वो फिर जैतून का तो जायका ही आपका ना वो फारिग हो गया उसमें ना, ठीक। ये सारे पॉइंट सीखने के लिए हैं, तो ये एक पॉइंट है कि आप जब पैकिंग करते हैं उसके ऊपर ये बात लाजमी लिखवाएं कि जब आप जार को ओपन कर लेते हैं ना तो इसको 3 महीने के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये अगर पॉइंट है उस पर लिखा जाए तो आप जो कस्टमर है, अगर जो कस्टमर है वो चला आपसे मुतमईन रहेगा। 3 महीने भी बहुत ज़्यादा है उस पर, जितना बहुत ज़्यादा है वो खोलने, ये तो अच्छा 2 से 3 अगर कोई वो मतलब शेख साहब नहीं बैठे तो वरना जो है ना वो आपने फिर 1 हफ्ते में ही इतना से जा रहे, वो आप खा लेंगे ना, जिस वो तो हो सकता है इतना ज़ाया होता है, नहीं कहा जाता है। हाँ। जब आपने बोतल तेल की खोल ली है, अचार की खोल ली है, वो आपने थोड़े कितने प्रेजेंटेशन, अच्छा मैं मुकाबला आपके पास फ्रूट है, बोले का जो फ्रूट है उसमें मार्केट कितना छोड़ा है ये हमें नहीं पता, उसके लिए ड्राइंग यूनिट नहीं है हमारे पास। आप भी काम कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, अचार बना रहे हैं, इसीलिए सबसे बेड़ा गर्क होता है उसकी वजह से कि हमने उसको ट्राई नहीं किया, मार्केट उसके अंदर पड़ा होता है, वैसे हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं लेकिन अंदर से उसको नहीं करते। नमी आपने जार की जब है उसे बिल्कुल ड्राई हो जाए, नमी अगर गीले जार में कोई भी चीज़ डाल दी उससे भी जल्दी ख़राब हो जाओ। सैनिटेशन, सफाई, हाथों पे दस्ताने पहने हो, ठीक है, बंदा उसके ऊपर मास्क पहना हो, कोई स्नीज़ वो छींक ना मार दे ऊपर, नाखून कटे हो, सफाई सुथराई, कैप पहनी हो, सारी चीज़ें आप करेंगे ना वो सारा कुछ। थोड़ी छोड़ देते हैं, 4 सूतर 2 सूतर छोड़ देते हैं, उसमें जब आप ऊपर से उसका ढकना देते हैं उसके दरमियान एक खिला बनेगा ही नहीं, उसमें आपकी ऑक्सीजन है, वही काफ़ी है उसको ख़राब करने, वो इसलिए तय लगा देते हैं बैरियर। उसको ख़राब
अप्रूव करता है कि जी इतने परसेंटेज में जो है ना डालते हैं, जो है ना फलाना केमिकल डालते हैं इसको प्रिजर्व करने के लिए, तो उसको 2-4 दिन के बाद दोबारा उसमें चेक करें कि प्रिजर्वेशन जो है ना अच्छी हुई है नहीं हुई है, मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं। आफ्टर 10 दिन के बाद वो फ्रूट खा लेगा, उसके अंदर चले जाएगा, जो बाहर पड़ा उसमें हो गई कुछ नहीं, शीशे आपका फ्रूट फिर दोबारा जो शीशे वाले जार होते हैं उससे आप प्रेशर कुकर में गर्म पानी में उबाला दे के उसको एक दफ़ा पहले, ताकि जरासीम मर जाएं। इस तरह अगर दूसरे प्लास्टिक वाले उसे गर्म पानी से एक दफ़ा करके उल्टे करके शाम में रख दें, ताकि सुबह तक जो है जब पैकिंग करनी है वो सारे अंदर से खुश्क हो जाए। ठीक है, सब उसके लिए कोई नहीं मसला, आप एक मरतबा तो वॉश कर लें उसको, सारा कुछ कर लें, ठीक है। लेकिन जब आप पैकिंग करते हो, जब आपने उसको साफ किया है, पैकिंग तक कितना वक्त गुजर चुका है, जो हवा पे मॉइस्चर है वो उसमें वही बताया उन्हें कि उल्टा करके इन्वर्टेड आपने रखना है, खत्म नहीं हो सकता, इन्वर्टेड करके रखना है आपने। ठीक, आप बेल्ट बनाएं और उसको उसमें हीट अप करके भेजें आगे, फिर उसका मैं आगे ढकना दें, जो प्रॉपर एक प्रोसीजर है तब आप तो ये खैर इसका जल्दी जल्दी फिर इन्होंने अदनान साहब ने बताना है, टाइम थोड़ा शॉर्ट हो रहा है हमारे पास। इन्फ्यूज़्ड ऑयल है इसमें, देख लें लहसन है ऊपर बना होता है कि जो चीज़ आपने डाली है उसकी लहसन डाला है तो लहसन की फ़ोटो डाल दी है, या जो कोई और चीज़ इस्तेमाल की है वो आ गई। फिर ये जैसे फ्लेवर्ड हैं, आपको बताया था कि उसमें गुठली निकाल के कोई भी अंदर भराई कर दें, लहसन की या गाजर की या किसी और चीज़ की, वो कर सकते हैं। फिर ये जो आपको पेस्ट बोला है ना टेपनेड, कि इसमें छोटे छोटे क्रश पीसीस बनाते हैं जैतून के फल के, गुठली निकाल के, फिर उसका एक दफ़ा पेस्ट बना के ना वो ब्रेड के ऊपर लगा के, तो इसको टेपनेड या इसको वो बोलते हैं स्प्रेड। ये हो गया। फिर इसका पिकल का अचार हो गया बनता है। फिर पेस्ट हो गया कि जब एक तो जो टेपनेट था वो उसको क्रश किया था छोटे छोटे पीसीस बना के, फिर ग्राइंड कर लिया उसको टेपनेट, या जो इसका बिल्कुल जैतून को खुश्क करके ग्राइंड करके जो आप उसका पाउडर बनाया है वो उसका फिर पेस्ट उसका कहलाता है, कि उसको जैसे आप डबल रोटी पे लगा लें, रोटी पे लगा लें, किस पे भी कर लें। तो ये ऑलिव का पाउडर भी, मतलब जब जो काले जैतून हो गए हैं जो नीचे गिरे हैं, या बाद में जो आपके बिल्कुल ब्लैक हो गए हैं लेटेस्ट स्टेज पे, उसको आप खुश्क कर लें, खुश्क करके गुठली निकाल के ग्राइंड करके वो पाउडर बन जाएगा। तो वो जैतून का जो पाउडर है या इसका मतलब फ्लोर है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में, बेकरी आइटम में, बाकी चीज़ों में। तो ये चाय मतलब उसका जैतून से जो इसका एक्सट्रैक्ट निकलता है, ये कहवा वो हो गया। फिर जैम है, इसका जैम बनता है, मतलब उसमें इसका पेस्ट बना के अदनान साहब बताएंगे, उसमें फिर आप पेक्टिन बाकी चीज़ें डाल के तो वो जैम आपका बन जाएगा। या मामलेड है, तो मामलेड मतलब वो होता है कि जिसमें जैसे वो माल्टा भी ले छिलके थोड़े से होते हैं ना, मामलेड और जैम में ये फ़र्क है कि मामलेड में जैतून के थोड़े थोड़े आपको पीसीस भी अंदर डाल देते हैं, बिल्कुल जैम में तो सिर्फ जैम ही होता है ना, प्लेन होता है। तो मामलेड भी आप इसको बना सकते हैं। फिर ये पिट्स हैं, उसका जो गुठली बताई है वो उसको जलाने के लिए आप कोयले के तौर पे मतलब जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी चीज़ें। फिर इसकी जो है हम इसकी जो वैरायटी इसको क्यों करते हैं ना, रॉ मटेरियल क्या कर सकते हैं इसमें इस्तेमाल, कि जो वैरायटी आपने इस्तेमाल करनी है उसमें मैंने जैसे बताया काला माता दुनिया में सबसे बेहतरीन है, लेकिन हमारे अभी इतना वो फल पे नहीं है। फिर ये मंजनीला है, फिर इसके बाद होजी ब्लांका है, फिर ये कोराटीना है, ये ज़्यादा इनमें पॉलीफिनॉल ज़्यादा होते हैं। तो ये वैरायटी जब इसका अचार बनेगा और इनकी जो पानी में से 4-5 हफ्ते के बाद निकलेगा तो इसकी फर्मनेस जो उसकी सख्ती है, मतलब आप करेंगे ना बिल्कुल एक पल्पी सा पिचक जाएगा, एक उसी तरह सख्त होगा, तो वो फर्मनेस इसे बोलते हैं कि कितनी मजबूती ठोस है वो भी इनकी बेहतर होती है पानी में से गुजरने के बाद, वे कर सकते हैं। फिर स्टैंडर्ड है, दुनिया में अब स्टैंडर्ड है कि वो आपसे फल लेंगे ना, अगर किसी आपने दूसरे मुल्क को अपना फल बरामद करना है, भेजना है, वो आपको कहेंगे कि 1 किलो में मुझे 200 दाने चाहिए या 1 किलो में 250 दाने होने चाहिए, वो इस तरह से लेते हैं आपसे, ऐसे नहीं करते। तो अंदाज़न एक अगर 5 ग्राम का ऑन एन एवरेज एक फल होता है, कुछ बेहतर जो एवरेज है ना, तो वो होगा तो तकरीबन 200 से 250 दाने जैतून के 1 किलो आपके अचार में आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये भी आपको अगर आपने 1 किलो में 400 दाना डाल दिए, वो बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, वो तो कोरोनिकी साइज़ के होंगे ना, तो ये स्टैंडर्ड होता है। जब आप आगे जाएंगे वो कहते हैं जी हमें इतने दाने चाहिए, तो वो फिर वैरायटी आप देख लें कौन सी है। फिर उसको मैं ऐसे शुरू में बताया मैकेनिकल, फल तोड़ना है हाथों से तोड़ना है, मशीन के ज़रिए नहीं, मशीन से तोड़ेंगे उस पर धब्बे चोट लग जाएगी। और 24 से 48 घंटे जितना जल्दी आपने फल तोड़ा है, तोड़ के उसे वॉश करके अगले अगर शाम में तोड़ा है तो सुबह उसे जो भी आपने कड़वाहट निकालनी है, नमक से निकालनी है, पानी से या सोडे से, उसमें आपने कर लें। ये नहीं फल तोड़ने के बाद 2 दिन पड़ा रहा, हवा लगती रहे, सारा कुछ फिर करेंगे। जितना लेट करेंगे उसकी फिर वो फाइनल जो है ना प्रोडक्ट वो उस तरह से नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं तेल निकलवाना है, फल तोड़ने के बाद जितना जल्दी मशीन पे पहुंचा के तेल निकलवा लेंगे उतना अच्छा उसकी क्वालिटी होगी। तो इसका भी है, फल तोड़ने के बाद जितना जल्दी उसे पानी में डाल के कड़वाहट निकालने का शुरू कर दें वो बेहतर होता है। जी सर।
पानी से कैसे निकालते हैं? पानी में आगे आ रहा है, बताता हूँ। वो हमने उसमें किया है तो वो बेहतरीन है। हमें उसमें 1.5 से 2 हफ्ते, 2.5 से 3 हफ्ते में आपकी कड़वाहट वो निकल जाती है। और जो आजकल जो ये फल शिकायत आ रही है ना, फल गिर रहा है नीचे, केरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा गिर रहा है, वो भी बात कर रहे थे। अब उसमें तेल भी नहीं है। वैसे हमारा एक मन में से 4 लीटर तेल निकलता है। अगर अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में, नवंबर में निकालेंगे, हम पोटोहार की बात कर रहे हैं, अभी अगर 4 मन मशीन से गुजारेंगे तो उसमें से आधा लीटर भी नहीं निकलना, पाइया भी मुश्किल से निकलेगा। तो वो फल जो गिर गया, कुछ मौसम की शिद्दत की वजह से गिर गया, या कुछ वैसे वो उसे पानी ज़्यादा लग गया, कम लग गिर गया, तो उसको हम पानी के ज़रिए आप वैसे ही कड़वाहट निकाल लें तो खुद ही खा लें, उसे फेंकने की बजाय वो उसमें आपको दे दें। वो आगे आएगा, मैं बता देता हूँ। इसमें डॉक्टर साहब एक सवाल है, जी, जो ये गिरा हुआ फल है, इसको मीठा करने के बाद इसको क्या मतलब खुश्क करके इसका पेस्ट बनाया, मतलब पाउडर बनाया जा सकता है क्या? वो बना ले आप। उसका जो नीचे गिरा है ना, क्योंकि उसका और इस्तेमाल तो होना नहीं स्टेज पे ना, और ये जो नीचे इस वक्त गिर रहा होगा अचार वाला, तो आपने वैसे ही तोड़ लेना सारा। अब जो आपके पास नीचे गिरा वो तेल वाली किस्म है, ठीक जी। है। अब तेल वाली किस्म का अचार तो बनता नहीं है, मार्केट में तो आप बेच नहीं सकेंगे। तो वो हम इसलिए कहा कि जो दाने नीचे थोड़े बहुत गिर रहे हैं, आप अपने लिए कम से कम उसमें कुछ ना कुछ तो है ना, पॉलीफिनोल है, कोई और चीज़ है। 10 दाने गिरे हैं, 50 दाने गिरे हैं, उसको गुठली आगे आगे बता दूँगा, गुठली निकाल के पानी में डालें, पानी तब्दील करें, 2 हफ्ते में कड़वाहट निकल जाएगी, उसे ऐसे खा लें, वरना आपने वो फेंकना होगा। नहीं, मेरा जो सवाल है कि उसको हम उसके बाद खुश्क करें और फिर पाउडर बनाएं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या बरकरार रहेगी? हाँ, वो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू चेंज नहीं होगी जब तक जैतून को आप जब हरारत देंगे ना, बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे। इसका आगे आएगा शायद, वो भी ये स्मोक पॉइंट इसे बोलते हैं, कि इसका 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ना, इसका तेल में से धुआं निकलना शुरू होता है। जिस तेल में से जब धुआं निकलना शुरू होता है, उस स्टेज पे समझे वो तेल ख़राब हो गया, उसमें जो चीज़ पकेगी वो फ़ायदा नहीं देगी आपको। तो इसका है 220 240। जो एक्स्ट्रा वर्जन है वो 190 से 210 है। जो वर्जन है, जो ब्लेंडेड है, उसका 230 से 240 है। हम जो खाना बनाते हैं वो 180 190 पे बनाते हैं। तो जैतून में आप खाना भी या इससे डीप फ्राई वो करके वो कर सकते हैं। तो जब तक आप गर्म नहीं करेंगे ना, इसकी तासीर या वो फ्लेवर चेंज नहीं होता। वो आप खुश करके कर सकते हैं उसे। खुश्क मतलब वो आजकल जो मशीनरी यूज़ होती है उससे आप कड़वाहट ना निकालें। अगर आपने खुश कर पेस्ट बनाना है, कड़वाहट ना निकालें आप उसकी। पाउडर बनाना है विदाउट। हाँ। जी। ये मैं आपके साथ बैठा हूं, इससे पूछो कितने मनों के हिसाब से उसको खुश करता है। इसकी बिस्किट आपके, ये जो बिस्किट बन रहे हैं, पेस्ट्रियां बन रही हैं, ये सारी उसी की बना रहे हैं। वो गूदे में से जो है ना, वो उसका यूज़ होता है, ये फ्रेश नहीं करते। डाल के बना रहे हैं, खुश करने कुछ भी नहीं उसमें से जाया। ठीक। जो आप उसको खुश कर लें, वो भी बना लें। अगर खुशक नहीं है तो रेसिपी मुझसे लेना, इसकी चटनी बना लो। हम वैसे कुछ तो बनाते हैं ना। मूंगफली निकालो, इसकी चटनी बना लो, जबरदस्त किस्म की। जो एक वो आपको ये वाले काम करने की ज़रूरत। वो जब आप तेल निकालेंगे, जब आप तेल निकलवाएंगे, तेल निकालने के बाद जो गूदा बचता है, जिसे पोमेस बोलते हैं ना, वही ये उमैर साहब वापस ले जाते होते हैं। तो हम वही कह रहे हैं कि हमारे सिर्फ फर्स्ट प्रेस है ना, आप मशीन ले रहे हैं, जो दोबारा फिर डालेंगे, फिर वो निकल है। तो मशीन में से तेल निकल गया, तेल में से जो गूदा बचा है, अब उसमें अंदर गुठली भी है। अब गुठली अगर है तो वो जानवर नहीं खाएगा, उसको ज़ख्मी करेगा। अगर आप गुठली निकाल लें तो जानवर के लिए बड़ा बेहतरीन है। या फिर ये जैसे ये करते हैं, गुठली भी साथ, या उसको क्रश करके गुठली निकाल, फिर उसका आप पाउडर बना लेंगे, ठीक है। उसमें हल्का पुल्का थोड़ा सा तेल भी होता है। जब खुश्क हो जाएगा, उसको आटा है, मैदा है, जो आपने बिस्किट बनाने चीज़ें, ये भी आपको बता दें कि उसमें 1-2 चम्मच डाल के वो जैतून के बिस्किट, जैतून का केक बन गया ना। वो तो है तेल दूसरा। अगर आप ये नीचे गिराने वाले को कर रहे हैं, इसकी क्वांटिटी इतनी बनेगी नहीं। करना भी चाहें तो इसको डायरेक्ट भी आप खुश करके ग्राइंड कर लें, वो सही चलेगा। ये मुश्किल तरीन काम है। अगर उसमें जिसमें से गुठली निकालनी, फाइबर अलग करने और गुठली अलग करना, ये दुनिया का मुश्किल अगर उस तरीन काम पेस्ट में गुठली भी उसके साथ पीस रही है, उसका भी पाउडर बनना है, तो उसको नुकसान तो नहीं है उसका। उसका अगर बिल्कुल फ़ाइन हो गया, क्रश हो गया ना, हाँ, वो उसका ठीक है। अभी हमने मशीन ली हुई है जो इसके गुठली और गूदे में को गुठली अलहदा कर देती है। वो मशीन हमारे पास पिछले साल की हमने ख़रीद ली है, तो अभी बस वो पीछे सीज़न नहीं लग सकी। इस दफ़ा अगर इंशाल्लाह लग गई तो हम जो गूदा निकलता है मशीन में से, अब उसमें से एक तो दोबारा मशीन ख़रीदें, उसको दोबारा मशीन में डाल के कुछ तेल निकल आएगा 1-2%। उसके बाद जो गूदा और गुठली है वो उस मशीन पे लगाएंगे, गुठली अलहदा कर देगी, गूदा अलहदा कर देगी। फिर हम उसके गूदे के पैलेट ब्लॉक्स होते हैं ना, ब्लॉक्स बना लें, आप जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे, या फिर आप मतलब एनिमल फीड के लिए या मुख्तलिफ। वो मशीन दुनिया में इस्तेमाल होती है, हमने भी ख़रीद ली है, वो आराम से गुठली उसको उसमें से निकाल देगी। टाइम शॉर्ट है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप फल को तोड़ते हैं, तो जैसे अब ऑलिव ऑयल हम निकालते हैं तो 24 घंटे के अंदर हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल निकालने के लिए हम उसको जो है ना वो
ऑयल इसको निकाल लें इसका। तो जो पिकल वैरायटी है इसको हम कितनी देर रख सकते हैं जिसमें इसकी क्वालिटी जो है ना वो मेंटेन रहे, ख़राब ना हो? इसका वो जो आपने तेल की बात की वो 24 घंटे हम उसे बोलते हैं, वैसे जो इंटरनेशनली है ना IOC का है वो 24 से 72 घंटे बोलते हैं, 1 से 3 दिन के अंदर। क्योंकि एक्स्ट्रा वर्जन क्या है, जो इंटरनेशनल ऑलिव ऑयल काउंसिल उसका स्टैंडर्ड है जिसकी तेज़ाबियत 0.8% से कम हो। अब वो 0.8, 0.7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। और जिसकी उसमें ऑक्सीजन की मिकदार जो फ़र्क है वो 20% है। और फिर जो दूसरा 15, तो 20, 19, 18, 17, 16, 15 रेंज है। अब ये आपके ऊपर है, इनका सवाल पिकल वो है, मैं उसको थोड़ा सा वो भी बता रहा हूँ कि हम थोड़ा मिसकंसेप्ट है ना कि 24 घंटे वाला जो एक्स्ट्रा वर्जन है ना, 24 से 2-3 वो हो सकता है उसमें। तो जब आपने 24 घंटे के अंदर 10 घंटे में 5 घंटे में निकलवाया उसकी एसिडिटी होगी 0.1, कुछ देर करेंगे 0.4 होगी, 3 दिन बाद करेंगे 0.8 होगी। तो उस रेंज में जितना भी आगे वो एक्स्ट्रा वर्जन होगा, जितना जल्दी निकलवाएंगे उतना बेहतर है, ठीक है। अब बात आ गई अचार वाली इकसाम की, क्योंकि इसमें पूरा फल है, उसमें आ जाता है ना तेल है, तेल को फिर हवा भी लगनी है, बाकी चीज़ें रोशनी भी लगनी है, तो वो ज़्यादा डेलिकेट है, ज़्यादा पेचीदा, ज़्यादा नाजुक है फल की निस्बत। फल पूरा पड़ा है, जब तक उस पर कोई कट नहीं लगता, कोई आप ज़ख्मी नहीं होता, वहाँ पे हवा नहीं उसका टच होता है ना, तो फिर वो आप जैसे आपको पता है जितना जल्दी करें, तकरीबन 24 घंटे लिखा हुआ था या 24 घंटे ना, 24 से 48 उसमें आप कर लें एक दिन के अंदर। मतलब मैं ये कह रहा हूँ प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, बगैर प्लानिंग करेंगे तो वो नहीं। ऐसे उसकी एसिडिटी बढ़ेगी फ्रूट की, तो अगर हम उसको अल्कलाइन के साथ या लाइव ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे, वो बेस है, वो एसिड है, तो वो टाइम ज़्यादा लेगा। जो एसिड है उसमें जो डेवलप हो चुका है, जब लाइट ट्रीटमेंट करेंगे, बेस यूज़ करेंगे, तो वो टाइम ज़्यादा लेगा रिवार्ड के लिए। बस इन चीज़ों को देखना पड़ता है। जब फल तोड़ा है ना आपने, हम कहते हैं तेज़ाबियत की बात हो, एसिडिटी कि जितनी एसिडिटी बढ़ेगी, आप तोड़ के रख लिया है, आज उसमें एसिडिटी फर्स्ट करो 0.1 है, तो 2 दिन बाद वो 0.82 हो जाएगी। जब उसमें तेज़ाब बढ़ जाएगा, फिर आपने जो लाइट ट्रीटमेंट सोडा, ये बेस बोलते हैं इसे ना, असास बोलते हैं ना, कि उसकी pH ज़्यादा है, जब वो उसकी pH ज़्यादा है उसको, और फल के अंदर तेज़ाब ज़्यादा है, तो उनका आपस में जब उसकी तेज़ाब कम है तो हो सकता है 4 दिन बाद कड़वाहट निकल जाए। जब आपने 2-3 दिन बाद रखा है, फिर उसमें सोडा डाला है, तो हो सकता है वो 8 दिन के बाद 10 दिन के बाद निकले, वो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो जितना जल्दी करेंगे आप वो कर लेंगे। इस फल के ऊपर तो कोई वो उसके क्वालिटी के ऊपर कोई असर जी नहीं बच्चे पड़ेगा। फर्क पड़ता है। जब आपको ज़्यादा दिन लगेंगे उसमें से कड़वाहट ख़त्म करने के लिए, तो आपका फल जो है ना ज़्यादा नरम हो, इसीलिए आपको पीछे बोला था ना। मिनिमम 24 घंटे, ज़्यादा हो जाएगा, मिनिमम 24 वो घंटे पसंद नहीं किया जाएगा। न्यूट्रिएंट्स को छोड़ दें, फर्मनेस बोले ना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब आपके दिन ज़्यादा लगेंगे उसकी कड़वाहट ख़त्म करने में, तो नुकसान क्या होगा, जब आपका फ्रूट आप बाहर निकालेंगे कड़वाहट ख़त्म होगी और साफ ज़्यादा होगा। मार्केट में जाएंगे तो वो पसंद नहीं किया जाएगा। मार्केट में वो पसंद किया जाएगा जब फ्रूट तोड़ते हैं फौरी तौर पे उसी दिन, दूसरा दिन ना होने दें, ये तो उसी रात को तब सोएंगे उसको प्रोसेस का, फिर क्या होगा, आपका जल्दी कड़वाहट निकल जाएगी, पानी में ज़्यादा देर नहीं रहेगा, कम देर रहेगा, उसमें पड़ा रहेगा वैल्यूल में जो आपने मीडिया उसका तैयार किया। आपका फ्रूट जो है ना क्रंची होगा, खाने में भी वो क्रंची होगा, मज़ेदार होगा, पसंद किया जाए। सिर्फ इतनी सी बात। ये पीछे भी जैसे बताइए फर्मनेस वो चीज़ें मैटर करेंगी ना, लिहाजा जल्दी कर लें। जी आप क्या कहें? तो गलती तो पकड़ लेना। जी अच्छा जी। तो फिर उसमें जो भी एसिड यूज़ होगा वो एसिड बता देंगे कि वो एसिड डाल के उसमें pH मेजर कर लें। जब वहाँ पे स्टैंडर्ड हो जाएगी तो उस पर आपने रोक देनी है, ठीक है। हाँ जी। सारे सब दिलचस्पी से सवाल कर रहे हैं, अच्छी बात है तो वो। हम उसको अगर एलैबोरेट हो सकता है तो हम करें इसको, ताकि सबकी जो कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो कर रहे हैं, वो कुछ इश्यूज आए हैं तो वो आपके पास आए हैं ताकि उनके इश्यूज सॉल्व हो। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक। तो अगर हम उसको एलैबोरेट कर लें ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है ठीक। ये तो पहले बात की गई है कि जैतून की कड़वाहट 15 ग्राम और कास्टिक सोडा डालें। तो जो सबसे पहले हमारे गांव में जो जैतून आ रहा है, ठीक है, उसका नाम मदीना का है। वो जो टाइप है ना, उसको जैसे 15 ग्राम रखूं 24 आवर्स,
ठीक है काफी ठीक है सारा महंगा। ठीक है तो अगर मैं उसको गाना खरीदे रखती हूँ तो फिर भी जो है उसका कुछ दाने जो होंगे वो ठीक होंगे, कुछ नरम होंगे। ठीक है तो इसमें ये होता है कि जो हम जर्नल कहते हैं, जो ज़राअत है ना, एग्रीकल्चर सीइंग इज़ बिलीविंग, कि जो आप देखते हैं या आपकी जो तजर्बात आपका हुआ है ना, तजर्बा, उससे भी आप सीखते हैं। ठीक है, अब आपके दो आपने बताया कि जब आपने 1.5% डाला है, 1 लीटर में 15 ग्राम सोडा डाला, उसे 24 घंटे के लिए रखा, तो उसकी हड्डियाँ भी नहीं बची, पीछे वो सारा हो गया ना। फिर अब उसमें फिर एक ये आ जाता है सरे दस्त कि मैंने बहुत ज़्यादा मिकदार इसमें डाल ली है, तो आप उसको फिर 15 की बजाय उसे 7.5 ग्राम 1 लीटर में ले आएँ। ठीक है, एक ये हो सकता है। या फिर दूसरा, आपने जब कहा है आपने उसे 12 घंटे के लिए किया है, तो फिर ये हो सकता है अगर आपने 15 ग्राम डाला है तो फिर 24 घंटे की बजाय उसे आप 4 घंटे के बाद चेक कर लें। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें उसमें देखी जा सकती हैं, लेकिन और जी